इस वीडियो के अंदर हम लॉगरिथम के कुछ रूल पढ़ेंगे जिसे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं। जिसके अंदर पहला है, अगर दो नंबर हो, लेट्स सपोज लॉग बेस ए एम एन एन आपस में मल्टीप्लाई हो, लेट्स सपोज एक्स वाई हो, कोई भी बेस हो यहाँ पर, लेकिन हम लिख लेते हैं लॉग बेस ए। दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए इंटू एन। इसका मतलब ये है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो m और n, उसको हम लॉग एक पे अप्लाई करते हैं m पे के ऊपर और प्लस लॉग n के ऊपर अप्लाई करते हैं। दूसरा है हमारे पास, अगर इस तरह से हो कि लॉग m डिवाइड बाय n बेस a। अब ये दो नंबर आपस में डिवाइड हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए एन। अब इन दो नंबर को हम माइनस करेंगे, लॉग अप्लाई करके माइनस करेंगे। अब अगर दूसरा इस तरह से है कि लॉग बेस ए एम पावर एन, इस केस में ये पावर लॉग से पहले आ जाता है और लॉग अप्लाई हो जाता है एम के ऊपर। तीसरा केस है, चौथा केस, लॉग बेस ए एम लॉग बेस एम एन। यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर एन है, तो ये बराबर है लॉग ए एन। अब इसको हम प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं कि ये कैसे इसके बराबर है। पहला जो हमारे पास है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो, लॉग बेस ए एम एन एन, ये बराबर है लॉग ए बेस ए एम लॉग एन बेस ए। तो हम इसको लेट्स सपोज अगर डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं इसकी, तो लेट्स सपोज हमारे पास लेट लॉग ए एम विच इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम इस पे जब एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास हो ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास लॉग के टर्म में होता है लॉग बेस ए y इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम इस पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a पावर x इज इक्वल टू m। इस तरह अगर हमारे पास हो लॉग a n विच इज इक्वल टू y, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल के टर्म में हो जाएगा a पावर y विच इज इक्वल टू n। अब हम अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, 1 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a पावर x y पावर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a पावर x a पावर y विच इज इक्वल टू m n। तो ये हमारे पास आ जाएगा a पावर x प्लस y विच इज इक्वल टू m एंड n। यहाँ पे अब हम लेट्स सपोज जब हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में जब लॉग अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये एम एन विच इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस वाई है हमारे पास। और जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा लॉग बेस ए एम एन विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और x प्लस वाई किसके बराबर है, y ये हमारे पास है और x हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस ए एम एन विच इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। ये हमारे पास इसकी प्रूफ थी। दूसरा हमारे पास है लॉग m डिवाइड बाय n बेस ए, लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a। तो ये हमारे पास बराबर है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने सपोज किया था कि x हमारे पास बराबर हो जाता है लॉग a m, जो कि एक्सपोनेंशियल के टर्म में है a पावर x इज इक्वल टू m और y इज इक्वल टू लॉग a n। एक्सपोनेंशियल के टर्म में ये बराबर है y इंटू एन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये लेट्स सपोज हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनता है और ये फोर्थ।
3 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो m डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू a पावर x डिवाइड बाई a पावर y। तो हमारे पास आ जाएगा a पावर x माइनस वाई। ये एक्सपोनेंशियल ऊपर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा तो हमारे पास m डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू a पावर x माइनस वाई। ये हमारे पास बराबर है a इज इक्वल टू x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू m डिवाइड बाई n। जब हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाएगा लॉग बेस a m डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, और x और y की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a, और ये बराबर किस चीज़ की है, लॉग ऑफ a m डिवाइड बाई n। ये हमारे पास सेकंड प्रूफ है। थर्ड हमारे पास बराबर है लॉग a m पावर n। ये बराबर होता है n लॉग बेस a m। इसको हमने प्रूव करना है कि ये किस तरह इसके बराबर है। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन बनता है जो हमने सपोज किया था कि log a m विच इज़ इक्वल टू x, और ये एक्सपोनेंशियल के पाम में बराबर होता है a पावर x विच इज़ इक्वल टू m। अब हम दोनों साइडों पे n अप्लाई करते हैं, स्क्वायर लेते हैं n का, उसका n टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरह हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा a n x विच इज़ इक्वल टू m पावर n। अब हम यहाँ पे इस पे लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये लॉग a m पावर n विच इज़ इक्वल टू n x, और x हमारे पास बराबर है n x हमारे पास बराबर है log a m। तो ये हमारे पास हो गया log a m पावर n विच इज़ इक्वल टू n log ऑफ a m। हमारे पास इसमें लास्ट पार्ट है log ऑफ m बेस a log ऑफ n बेस m बराबर है log ऑफ n बेस a की। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर देंगे कि log m बेस a विच इज़ इक्वल टू x, तो ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ जाएगा a पावर x इज़ इक्वल टू m, और log m n log ऑफ n बेस m विच इज़ इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल के पाम में आ जाएगा m पावर y विच इज़ इक्वल टू n। अब जो हमारे पास है ये वाला a पावर x विच इज़ इक्वल टू m, हम यहाँ पे इसका पावर ले लेंगे y दोनों साइड पे, हमारे पास आ जाएगा a x y विच इज़ इक्वल टू m पावर y। ये हमारे पास बन जाएगा a पावर x y विच इज़ इक्वल टू m पावर y, जो कि यहाँ पर आप देखें m पावर y किस चीज़ के बराबर है, n के बराबर है, तो इसकी जगह हम n पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a x y विच इज़ इक्वल टू n। तो हमारे पास ये बन गया, लेकिन जब हम इस पे log अप्लाई करते हैं तो log a n विच इज़ इक्वल टू x y। अब ये हमारे पास आ गया log a n विच इज़ इक्वल टू x y विच इज़ इक्वल टू x और y के हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये है log a m log m n। यहाँ से हमारे पास ये इन चीज़ों के बराबर है, तो हमारे पास फाइनल आ गया कि log a m log n m इज इक्वल टू log a n। ये हमारे पास प्रूफ हो गया।